हजरात, जैसा कि हमने वीडियो बनाया था अभी 2 दिन पहले रामगिरी महाराज के ऊपर, और हम ही नहीं बल्कि बहुत बहुत बड़े यूट्यूबर इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसको, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है क्रिटिसाइज करने का और तनकीद करने का, और तनकीद करने का नहीं बल्कि हकीकत ये है कि ये मुद्दा जो है प्रोटेस्ट करने का है। तमाम मुसलमान लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर और पुरअमन तरीके से जब तक एहतिजाज नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट को ये लगता है कि थोड़ा बहुत बोलते हैं और बोलने के बाद खामोश हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है। यही होता है ना हर बार। और कोई भी तकजिया आकर के और बिल्कुल जिसको बिल्कुल इक्का दुक्का आदमी भी नहीं जानते हो, वो आकर के आता है और वीडियो बनवाता है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये सब किया जाता है। यानी जिसको कोई नहीं जानता हो वो समझता है कि अब इनके नबी के बारे में भौंको है कुछ, और हम जो है शोहरत याफ्ता हो जाएंगे, हम जो पॉपुलर हो जाएंगे, और अब जो गवर्नमेंट है ये हमको सपोर्ट करेगी। सपोर्ट करने का मामला आपने देख ही लिया, जैसे कि महाराष्ट्र के सीएम साहब ने कह दिया कि भाई कोई भी बाल बांका नहीं करे। मतलब चाहे पंडित कुछ भी कहे लेकिन उनका बाल बांका नहीं होना चाहिए। ये किसके बयान है? ये किसी और के नहीं है, बल्कि ये सीएम के बयान है। वहां का जो सीएम है, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट पहले से ही सपोर्ट करती आई है इस चीज को, माज़अल्लाह। तारिक फतेह कौन था? एक देश से निकाला गया एक व्यक्ति था, जो एक कंट्री उसको निकाल देती है। क्यों? कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, उसको निकाल दिया जाता है। उसको पनाह किसने दी? इंडिया की गवर्नमेंट ने दी ना। और एक बांग्लादेश की तस्लीमा नसरीन कुतिया, जिसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की, उसको पनाह किसने दी है? इसी ने दी है ना, हमारे इंडिया ने। अब उन्होंने सोच लिया ना बाहर वालों ने भी, क्या हम अगर गुस्ताखी करेंगे तो कोई और पनाह नहीं दे या ना दे कोई देश, कोई कंट्री, लेकिन हमें हिंदुस्तान में पनाह मिल जाएगी। हिंदुस्तान का दिल बहुत बड़ा है। अरे भाई, ये दिल की बात नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने वाली बात है, मुसलमानों के एहसास से खेलने वाली बात है। मुसलमानों की जो फीलिंग्स हैं उनको जलाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है। और मुसलमान प्रोटेस्ट भी करें तो उन्हीं के घरों पर बिल्डोजर चलाए जाते हैं। ये देखें आप मजे की बात, यानी मुसलमान पुरअमन एहतजाज प्रोटेस्ट करें तो बिल्डोजर किसके मकानों पे चलते हैं? मुसलमानों के। बाकी खुले सांड की तरह घूम रहे हैं। ये तो मैंने बताया तारिक फतेह को और तस्लीमा नसरीन को। उसके बाद एक कमलेश तिवारी उठा था, कभी कोई नहीं जानता था उसको। उसने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की कि हम फेमस हो जाएंगे, खैर इस्तांत हो गया, वासिल जहन्नम हो गया वो। उसके बाद में आई नुपुर शर्मा। अब नुपुर शर्मा कोई बाहर के व्यक्ति नहीं थी, बाहर के रहने वाले नहीं, बल्कि खुद बीजेपी की कार्यकर्ता और बड़े ओहदे पर फाइज थी, है नहीं। अब उसको किसने सपोर्ट किया, किसने कहलवाया? भाई ये कहलवा क्यों रहे हैं? ये चुनाव का और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर दें, है नहीं। जो हमारे यहाँ की संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम आपस में रहते थे और बड़े अच्छे तरीके से रहते थे, पुरअमन तरीके से रहते थे, मोहब्बत से रहते थे। इन लोगों ने आकर के गवर्नमेंट में है, इख्तिदार में आकर के उनके अंदर जहर भर दिया है और एक दूसरे को अलग कर दिया है बिल्कुल। ये पहले से हिंदुस्तान की तहजीब का हिस्सा नहीं थी ये चीजें। अब जब से ये बीजेपी आई है और कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई विकास का काम है, और बहुत सारे मुद्दे हैं ना, पढ़ाई का काम, एजुकेशन और मेडिकल, और साथ हमारे की बेरोजगारी है। हमारा यूथ, हमारे यंगस्टर ऐसे घूम रहे हैं बेजॉब के, उस पर बात करने को तैयारी नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ क्या बात होनी चाहिए? बात ये होनी चाहिए कि इनको जो है मजहब के नाम पर बांट दो, है नहीं, मजाहिब के नाम पर बांट दो। ये हिंदू, ये मुसलमान, और अलग अलग हो गए। बताइए, क्या मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है? मुसलमान इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? मुसलमानों की कुर्बानियां क्या कम कुर्बानियां हैं? मुसलमानों ने कुर्बानियां कम दी हैं?
अब ये बताइए, अब एक बात और जहन में आ गई। अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि राजस्थान का कोई बाबा उठा है और वो क्या कह रहा है, मुझे तो भाई हंसी आ रही है इसके ऊपर। क्या कह रहा है वो कि मुसलमानों को मार दो इन्हें, है, और एक के बदले 100 को मारो। अरे भाई खुदा के बंदो, अपनी सेहत पर तो तरस खाओ, है। सेहत क्या है, और अकेले ने नहीं कही है, उसने जैसे मिसाल के तौर पर आकर के कह दिया हो यूट्यूब पर या किसी चैनल को बोला, नहीं, बल्कि उसने बाकायदा पूरी एक रैली और काफी लोगों को इकट्ठा करने के बाद ये कहा है। आप सुन लीजिए क्या कहा है। सिर्फ एक ही आग्रह करना चाहता हूं, आज सीधा खुला चैलेंज करता हूं मैं कि एक मुसलमान हमारे एक हिंदू को मारेगा, हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। जब तक हम मुसलमानों को नहीं मारेंगे, ये राक्षस, ये आताताई मानने वाले नहीं हैं। बच्चियों को सबक सिखाना पड़ेगा। 5-5 बार वो हमें आगाह करते हैं, देखो दिन में 5 बार अल्लाहू अकबर कह करके आगाह कर रहे हैं, फिर भी आप सचेत नहीं हो रहे हो। सचेत हो जाओ। वो साफ साफ कह रहे हैं, उनका एक ही नारा है कि हम हिंदुओं को मार देंगे। देखो हिंदुओं को, क्या आप बलि की वेदी पर चढ़ जाओगे? अरे हनुमान जी महाराज, जितने भी हिंदू हैं, एक हिंदू 100 मुसलमान पर भारी पड़ना चाहिए। मैं आप लोगों से कहता हूं, हमें जागना होगा। और यदि ये आताताई, दुराचारी, भ्रष्टाचारी नहीं मानेंगे तो घर में घुस के मारेंगे। खजूर खाता मुसलमान, इस ईंट का जवाब अब पत्थर से नहीं, सिलाओं से दिया जाएगा। तुम एक मारोगे, हम 100 मारेंगे। आज ये संकल्प लेना होगा, आज सारी जनता को ये संकल्प लेना होगा। और आज एक सभी लोग संकल्प लो, हाथ उठा करके, सभी लोग हाथ उठा करके संकल्प लो, आज के बाद कोई भी मुस्लिम हमारे हिंदुओं के खिलाफ कोई भी प्रक्रिया करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब। सुनो, ये कह रहा है कि इनको मारेंगे हम। बताइए, ये मारने कह रहे हैं, और मारने का मतलब क्या है? ये चाहते हैं मुसलमान इस्लाम को मिटा दे, मुसलमानों को मिटा दे।